हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्विटर एकेडमी। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो x + y = 4, x और y की वैल्यू हम 0 रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू 0 तो y की 4, y की वैल्यू 0 तो x की 4। इसके बाद 0,0 रखते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू हो गया फॉल्स। तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 4 ही क्या होता है, फॉल्स। इसमें देखते हैं तो 2x - 5 = 0 आ गया। तो इसमें पहले ही तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या करेंगे हम, x = 0 और y = 0 रख के हमारे 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि 0,0 ही आ जाएगा। बट एक बार हम x और y, एक बार x = 0 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम y = 0 रखेंगे तो फिर x = 0, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट नहीं मिल पाएंगे। यही कारण है कि हम यहाँ पे अब x = कुछ भी रख दीजिए। x = क्या रखें, x = अगर हम 1 रखेंगे तो x = अगर हमने 1 रखा तो y = 2 आ जाएगा ना, x = 1। तो देखिए अब x = 0, x = 1 रखिए, तो x = 1 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया और इससे होते हुए हमारी क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि एक पॉइंट हमारा 0,0 ही आ रहा है। और यहाँ पर अभी हम अब 0,0 रख के भी इसकी वैल्यू, इसको ट्रू या फॉल्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0,0 0 कोई उसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम पहले इसको खींच लेते हैं, हमारा ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका क्या आ गया, ओरिजिन आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 और ये आ गया 0,0। तो अगर हम पहली इनइक्वालिटी करते तो 4,0 आ जाएगा, यहाँ पे 0,4 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम लाइन खींचना चाहें तो हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से ऐसे, ये आपकी क्या आ गई, लाइन आ गई। ये कौन सी, ये वाला पॉइंट क्या है, 0,4 और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4,0। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट लाइन। अब देखिए 2x - y = 0 वाली लाइन कैसे आएगी, 0,0 से जा रही है और 1,2 से। तो 1,2 कहाँ पे आएगा, 1 ही है, 2 है, तो एक ये आएगा पॉइंट और एक पॉइंट तो ये आया और एक पॉइंट आपका ये आया। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है जो आपके कहाँ से जानी चाहिए, ओरिजिन से थोड़ा टेढ़ी हो गई, रुकी ओरिजिन से जाती है हमारी एक लाइन, ऐसे खींचनी जाएगी। अरे और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटी है आपकी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो कौन सी लाइन खींचनी है आपको, डॉटेड लाइन खींचनी है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे खींचेंगे। तो x = 1 रखा था तो y = क्या आ गया था, 2 आ गया था ना, ठीक है। तो y = 1, y = 2 और x = 1 वाली लाइन यही तो होगी। अगर हम इसको खींचना चाहें तो खींच सकते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा ठीक बन रही है तो इसको ऐसे ही हम बना लेते हैं। चलिए, तो ये आ गई हमारी कौन सी लाइन, ये आ गई हमारी 0,0 से और 1,2 से जाने वाली लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, सेकेंड वाली लाइन हो गई। अब हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब हम 0,0 रखे तो इसको सेटिस्फाई, या हम देख नहीं सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि 0,0 से तो ये खुद ही क्या हो रहा है, खुद ही वाली लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो हम इसके दो साइड देखिए, एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है। तो ये वाली साइड कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ को हम शो कर देंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहाँ को शो कर देंगे, दूसरी साइड को शो कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, तरीका हो गया। अरे यार शिट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट, यहाँ पे हम पहले क्या कर देते हैं, इसको हम वो कर देते हैं ताकि हमारा जो इनइक्वालिटी न्यूमेरिकल है तो हमारी कौन सी लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। इसको डॉटेड लाइन हम बना देते हैं। डॉटेड लाइन बनाने के बाद हमारा क्या रहेगा कि देखते हैं ये वाला जो इनइक्वालिटी है वो कहाँ की साइड को टेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप 2,1,
जो यहाँ पे है ये पॉइंट क्या है, याली साइड है, और यहाँ वाला कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, याला ही पॉइंट ले लीजिए। देखते हैं अगर हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखते हैं याली इनइक्वलिटी में, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो ये आपका अगर ट्रू आएगा तो याली साइड को टेंड होगा, अगर रॉन्ग आएगा तो फॉल्स आएगा तो दूसरी साइड को टेंड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 - 1 लेस देन 0। 3 लेस देन 0 होता है, नहीं, फॉल्स। क्या है, फॉल्स है। मीन जो इसका रीजन होगा कौन सी साइड को होगा, याली साइड को होगा, दूसरी साइड को। तो देखिए याली का भी कहाँ को है, फॉल्स है, मीन्स यहाँ को याली साइड को होगा। और याली का याली इनइक्वलिटी रीजन देखें तो यहाँ को होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, तो आप देख रहे हैं जो याला रीजन है, कौन सा, जो याला रीजन है वो क्या होगा, इनमें कॉमन होगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो याला रीजन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। इनको हम मिटा देते हैं और इसको हम येलो से दिखा देते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो आप समझ गए कैसे हमने किया। और डॉटेड और याली लाइन का भी आप समझ गए होंगे। तो हमने 6.2 में सीख लिया था कि जब कौन सी इनइक्वलिटी होती है न्यूमेरिकल तो हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, और जब लिटरल होती है तो हम स्ट्रेट लाइन बिना डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2x - y ग्रेटर देन 1 एंड x - y लेस देन -1। तो सॉल्व करते हैं। तो 2x - y इक्वल टू 1, x और y की वैल्यू यहाँ पे अब इक्वल टू में 0 नहीं है तो हम 0,0 हम अपनी 2 पॉइंट्स अपने फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम अभी तक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 आएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आएगा। और अगर हम इसको देखें तो 0 इज ग्रेटर देन 1 आता है, नहीं, क्या है, फॉल्स है। दूसरे वाले को अगर हम सॉल्व करें दूसरी इनइक्वलिटी को, तो क्या है हमारे पास x - 2y इक्वल टू -1 है। तो अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालें, x y, तो ये x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 इज लेस देन -1, ये क्या है, फॉल्स। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ड्रॉ करना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया ओरिजिन 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है आपका माइनस में, तो माइनस में ज़्यादा हम लिख देंगे 1 2 3, ये आ गया -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। तो सबसे पहले अगर हम पहली वाली इनइक्वलिटी को देखें तो 1/2, 0 कहाँ पर होगा, 1/2, 0, 1/2, 0 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कहीं पे, और 0, -1 हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। 0, -1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। इसको आप अच्छे से भी दिखा सकते हो, आप हाफ का क्या ले सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 लिखा है, हाफ 1 और 1.5 ऐसे ले सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम अब देखते हैं इसको अगर हम बनाना चाहें तो यार लाइन को हमें से कौन सी इनइक्वलिटी आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, तो इसको डॉट डॉट करके हम बाद में खींचेंगे, पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये आता आपका याली लाइन, इसको हम क्या कर देते हैं, डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि हमारी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी दोनों ज़्यादा डॉटेड बन जा रही है। ओके, तो ये बन गई हमारी याली लाइन। ये आपकी फर्स्ट, और सेकंड लाइन क्या है आपकी -1, 0 आएगा यहाँ पे, और 0, 1/2 आएगा यहाँ पे। तो इसको फिर से अगर हमें इसको लाइन खींच देंगे, ये लाइन अगर हम खींचना चाहें तो कहाँ से आएगी बताइए, ये वाली लाइन आएगी आपकी यहाँ से, वाली लाइन आएगी आपकी यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, डॉट डॉट बना देते हैं। क्योंकि दोनों ही हमारे पास कौन सी है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी हमारे पास,
ये आ गया। तो ये दोनों लाइन आ गई। अब हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन रीजन। तो अगर हम पहली लाइन देखते हैं, हमने फर्स्ट सेकंड लिख दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट वाली लाइन सेकंड वाली दोनों ही क्या है, फॉल्स है। दोनों क्या है, फॉल्स। मीन जो फर्स्ट लाइन है उसका भी कहाँ को होगा रीजन, यहाँ को होगा। अब मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड वाली का रीजन कहाँ को होगा, वो भी ऊपर साइड को होगा, क्योंकि वो भी क्या है, फॉल्स है। तो आप देख रहे होंगे जो आपका सॉल्यूशन रीजन आएगा कहाँ पर आएगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। जो इसका कॉमन रीजन आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दिस वन। तो ये जो रीजन आ जाएगा इनका कॉमन रीजन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 करेंगे। x और y की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से 0,0 रख के हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 6 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। अगर हम ट्रू या फॉल्स देखना चाहें तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आपका ट्रू है। अगर लिटरल इनइक्वालिटी में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको हम ट्रू मानेंगे। तो 0 क्या है, 6 से छोटा है, तो 0 इज लेस देन 6 वाली कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे को देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स वाई x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 और 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया 0,0 1 2 3 4 5 और 6। ये आ गया 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। पहली वाली लाइन देखें तो 6,0 0,6। ये वाली लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके आगे कौन सी लाइन, पहली लाइन आ गई तो इसको फर्स्ट लाइन लिख देंगे हम यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट है, 6,0। ये कौन सा पॉइंट है, 0,6। दूसरी लाइन देखें तो हमारी क्या आ जाएगी, 4,0 0,4, तो 4,0 है 0,4 1 2 3 4, ये आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ करें अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पर आएगा बताइए, वेट, ये तो इसके पहले आएगी, इसकी क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। ये आ गई। तो ये दोनों तो कभी मीट करेंगे नहीं आपस में, ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि पहले आ रही है। तो ये कौन सी आ गई हमारी लाइन, पहले आ गई दोनों। तो एक लाइन आपकी सेकंड लाइन आ गई है और एक आपकी कौन सी लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन आ गई। और हम इनका रीजन देखें तो फर्स्ट लाइन का क्या है, ट्रू है। फर्स्ट लाइन ट्रू है मीन जो होगा यहाँ को होगा वाली साइड को। और अगर हम दूसरे का देखें तो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है मीन जो कहाँ को होगा, यहाँ को। तो आप देखें इन दोनों के बीच का जो आ जाएगा वो कॉमन रीजन आ जाएगा। कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, इन दोनों के बीच का, मीन सी वाला रीजन। वाला रीजन आ जाएगा इन दोनों के बीच का कॉमन रीजन। और लाइन हमारी बिना डॉटेड वाली आएगी क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी कौन सी है, लिटरल इनइक्वालिटी। तो आप समझिए कैसे हमने किया, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं मीट नहीं करती इसलिए क्या होगी, पैरेलल लाइन से हो गई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा आपका क्या है, ये ट्रू और फॉल्स कौन सी लाइन, पहली जो हमारी लाइन है वो क्या है, ट्रू है, मीन जो उसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ को होगा। और दूसरी लाइन जो हमारी इनइक्वालिटी वो क्या है, फॉल्स है, मीन जो ओरिजिन से दूसरी साइड को आपकी शिफ्ट होगी। तो हमने देखा एक नीचे को आ रहा है, एक ऊपर को आ रहा है, जैसे एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो वाला है वो इनका क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x वाई x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 8, फॉल्स।
सेकेंड इनइक्वालिटी क्या होगी, x + 2y = 10। x और y की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो x = 0 तो y = 5, y = 0 x = 10। और अगर यहाँ पे 0,0 के तो 0 > 10, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 8, 10 और ये बड़ी डिजिट सारी, तो जो हम अपना जो यूनिट मानेंगे, जो हम 1 जो बॉक्स मानेंगे अपने ग्राफ का, वो क्या मान लेते हैं, 2 का मान लेते हैं, ताकि हमारा आसानी से फिट हो जाए। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो इतने में हमारा हो जाएगा। तो देखिए ओरिजिन हो गया, यहाँ देखें हम 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10। हमने जो 1 यूनिट बॉक्स मान लिया वो कितने का मान लिया, 2 का मान लिया, तो ताकि हम आसानी से करते हैं। वरना अगर 1, 2, 3 लेके चलते तो हमारा जो ग्राफ होता है वो काफ़ी बड़ा आ जाता। कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन ऐसे मान लेंगे तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन की आपकी 4,0, तो 4,0 देखें तो ये आ गई 4,0, और 0,8 देखें तो ये आ गया 0,8। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे इन दोनों को। आ गई आपकी लाइन। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0,8, वाला कौन सा है 4,0, और ये फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन देखें तो सेकंड लाइन कौन सी, 0,5 और 10,0। 10,0 ये आएगा, 0,5 तो 4 और 6 के बीच में कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,5। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं ओके, तो ये क्या हो गया आपका 0,5, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 10,0। ये हो आपकी सेकेंड लाइन। अब हम देखते हैं इनका क्या सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन अगर हम देखें तो क्या आएगा बताइए, पहले का भी फॉल्स है, दूसरे का भी फॉल्स है। तो पहले वाली लाइन हमारी ये फॉल्स है, मीन्स ये वाली साइड को होगा, और सेकंड वाली लाइन भी क्या है, फॉल्स है, तो इसका भी कहाँ को होगा, यहाँ को होगा। तो इनको जो इनका याला रीजन आ जाएगा, जो इनका याला रीजन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन रीजन। क्या हो जाएगा इनका सॉल्यूशन रीजन। तो आप कॉमन रीजन आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। और कौन सी हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कौन सी है आपकी, लिटरल इनइक्वालिटी। तो आपको लाइन भी आपको याली खींचनी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको आसानी से आपको आ जाएंगी समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो x + y ≤ 9 है, y x > 0। कैसे होगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो x + y = 9, तो x = 0 तो y = 9, y = 0 तो x = 9। एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा। अब देखिए याली तो आ गई, और 0 > 9 तो ये क्या हो गया, ट्रू आ गया। 0 > 9 आता है, हाँ ट्रू आ गया। तो पहली तो हमने मान ली। दूसरी हमारे पास क्या है, y = x है। तो y = x आपको पता है, जो लाइन जाती है y = mx वाली लाइन जो होती है वो ओरिजिन से बात होती है। अगर आप यहाँ पे 0 और 0 के तो 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, मीन जो ये वाली लाइन जाएगी वो कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से पास होगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं y = x, तो इसको लिख देंगे पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से तो पास हो गई, और ओरिजिन से पास वाली फिर मैंने कहा था कैसे चेक करते हैं, हम देखेंगे कि उसके एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाला पॉइंट उठा के देखेंगे। एक ही साइड का पॉइंट उठा के देखेंगे, अगर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो वाली साइड को सेट कर देंगे, अगर नहीं करेगा तो उसके अपोजिट साइड को हम सेट कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। आपको एक और इनइक्वालिटी दी हुआ है आपकी x > 0। तो इसका कोई आपका वैसे मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि जो भी आपका रीजन होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे देखिए, जैसे ये है हमारा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होंगी। तो आपकी पता है आपको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है आपकी, एक्स की हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसका इतना ही मतलब है कि जो हमारा जो सैडल रीजन आएगा तीनों का मिलाकर कंप्राइज करके, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब यही है। तो अगर हम देखें इनको, अगर हम सॉल्व करें तो कैसे आएगा तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम 2 2 का ले लेते हैं, तो ये आ गया 0,0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो फर्स्ट लाइन क्या है 9,0 0,9, तो 9,0 आपका यहाँ पर आएगा, 0,9 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ कर दें तो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपकी ये लाइन क्या हमने ड्रॉ कर दी, तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, 9,0 और 0,9 से जो पास हो रही है, तो इसको हम कह देंगे फर्स्ट लाइन। क्या फर्स्ट लाइन हो गई। और y इक्वल टू एक्स वाली मैंने कहा कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। ओरिजिन से जाएगी मीन्स आप इसको ओरिजिन से पास करा देंगे, तो ये आपकी लाइन होगी कौन सी, ओरिजिन से पास होने वाली। और इसको हमने मैंने कैसे बताया था कि कैसे आप इसको सेटिस्फाई कौन से पॉइंट्स करेंगे देखेंगे। तो आपको ऐसा भी पॉइंट आप याली साइड वाले लीजिए, अगर 2,0 लेते हैं, क्योंकि 2,0 क्या है इसके राइट हैंड साइड पे है, इसके राइट हैंड साइड पे 2,0। तो अगर हम 2,0 यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं फॉल्स। फॉल्स मीन जो भी आपका जो इस वाली लाइन का जो रीजन होगा वो याली साइड को ना होगा, कौन साइड को होगा, याली साइड को होगा। तो इससे हमने पता कर लिया कि इसका रीजन कौन सा है। और तीसरा हमारे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगी वो लाई करेगी। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाला ट्रू है मीन्स ये जो याली लाइन है वो यहाँ को लाई करेगी, जिसका रीजन होगा। सेकेंड वाली क्या है, 2,0 वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मीन्स याली साइड को होगा। तो आप देखें याला रीजन तो आ नहीं सकता है, आप कहेंगे ये तो कॉमन है, लेकिन हमने जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन जो भी आपका आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। जो याला रीजन है वो कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। कॉमन तो है बट तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो याला रीजन नहीं आएगा। और अगर आप देखें और तो कोई वाला कॉमन रीजन आ भी नहीं रहा है, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे जो याला रीजन है, जो याला रीजन है वो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, सॉल्यूशन रीजन। तो आप समझ गए, अच्छे समझ गए होंगे आपकी याला रीजन, सॉल्यूशन रीजन। और ये y ग्रेटर देन x है मीन्स कौन सी आपकी इनइक्वालिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो याली लाइन को हम कौन सी कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। याली बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो याला हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो आप समझ गए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो याला हमारा पॉइंट था, इसकी वजह से याला कॉमन रीजन हमारा इस पूरी इनइक्वालिटी जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन नहीं आया, सिर्फ कौन से वाली कंडीशन के कारण, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली के कारण। क्योंकि ये क्या शो करता है कि ये शो करता है जो भी आपकी इनइक्वालिटी होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तभी हमारा जो याला रीजन है इसका आप नाम भी दे सकते हैं ए, ये ओ हो गया, पी हो गया। जो AOB रीजन है वो क्या हो जाएगा, इस वाले सिस्टम जो हमारी इनइक्वालिटी के सिस्टम उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और काफ़ी अच्छे से मैं सारा जो सिलेबस है आपका कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में मैं डील करा रहा हूँ आपको। और कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आर डी शर्मा से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए